कविता सहाय। मैं डॉक्टर कविता सहाय आज पुनः श्रीमद् भागवत पुराण में वर्णित पूतना उद्धार के शेष अंशों के कथा के रूप में यहाँ सहृदय गण के समक्ष व्याख्यायित करना चाहती हूँ। ताम तीक्ष्ण चित्तामतिबाम चेष्टिता भिक्षान्तरा कोश परीक्षितावसितं भिक्षान्तरा कोश परीक्षदासिवत् वरस्त्रियं तत्प्रभया च धर्षिते निरीक्षमाणे जननी यतिष्ठतां तस्मिन्नस्तन्दुर्जय वीर्यमुल्बणं घोराङ्कमादाय शिशु ददावत गाढं कराभ्यां भगवान् परपीडाय ततः प्राणैः समं रोष समन्वितोऽपि वत्। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि जब पूतना भगवान का यहाँ जब जन्मोत्सव मनाया जा रहा था गोकुल में, उस समय पूतना जो है एक अनित सुंदरी नारी का रूप धारण करके अपने स्तन में अधिक से अधिक कठिन विषपान का गरल पीने, जो बच्चे को मारने के लिए गरल विषपान का प्रयोग उसने करके अनित सुंदरी नारी का रूप धर के नंद बाबा के घर में आई भगवान श्री कृष्ण को मारने के लिए। यही का यह प्रसंग मैं यहाँ पुनः परिज्ञापित करवाना चाहती हूँ सहृदय गणों के समक्ष। मखमली म्यान के भीतर छिपी हुई तीखी धार वाली तलवार के समान पूतना का हृदय तो बड़ा कुटिल था, किंतु ऊपर से वह बहुत मधुर और सुंदर व्यवहार कर रही थी। देखने में वह एक भद्र महिला के समान जान पड़ती थी। इसलिए रोहिणी और जशोदा जी ने घर के भीतर आई देखकर भी उसकी सौंदर्य प्रभा से हतप्रतिभ सी होकर कोई रोक टोक नहीं की, चुपचाप खड़ी देखती रही। इधर भयानक राक्षसी पूतना ने बालक श्री कृष्ण को अपने गोद में लेकर उनके मुंह में अपना स्तन दे दिया, जिसमें बड़ा भयंकर किसी प्रकार का पच न सकने वाला विष लगा हुआ था। भगवान ने क्रोध को अपना साथी बनाया और दोनों हाथों से उसके स्तनों को जोर से दबाकर उसके प्राणों के साथ उसका दूध पीने लगे। वे उसका दूध पीने लगे और क्रोध उनका प्राण पीने लगा। सामुञ्चमुञ्चालमिति प्रभासिनीं निष्पीड्यमानाखिल जीवमर्मणि विवर्तनेत्रे चरणौ भुजौ महमुः प्रस्फीर्न गात्रा क्षिपतिरुरोदः तस्याश्वनेनानतिगभीरहंसा साद्रीर्महि दौश्च चचाल सग्रहा रसादिशश्च प्रतिनेदिरे जना भेतुच्छितौ वज्रनिपातशङ्कया निशाचरित्थं व्यथितास्तना व्यसु व्यादाय केशाञ्चरणौ भुजाौ अपि प्रसार्य गोष्ठे निजरूपमास्थिता व्रजाहतो वित्रैवा पतन् नृपः। अब तो पूतना प्राणों के आश्रयभूत सभी मर्म स्थल फटने लगे। वह पुकारने लगी, अरे छोड़ दे, अब बस कर। वह बार बार अपने हाथ और पैर पटक कर रोने लगी। उसके नेत्र उलट गए, उसका सारा शरीर पसीने से लथपथ हो गया। उसकी चिल्लाहट का वेग बड़ा भयंकर था। उसके प्रभाव से पहाड़ों के साथ पृथ्वी और ग्रहों के साथ अंतरिक्ष डगमगा उठा। सातों पाताल और दिशाएं गूंज उठी। बहुत से लोग वज्रपात की आशंका से पृथ्वी पर गिर पड़े। परीक्षित, इस प्रकार निशाचरी पूतना के स्तनों में इतनी पीड़ा हुई कि वह अपने मर्म को अपने को छिपा नहीं सकी और राक्षसी रूप में प्रकट हो गई।
उसके शरीर से प्राण निकल गए और मुंह फट गया, बाल बिखर गए, हाथ पांव फैल गए, जैसे इंद्र के ब्रज के से घायल होकर वृत्रासुर गिर पड़ा था, वैसे ही वह बाहर गोष्ठ में आकर गिर पड़ी। पतना पतना पतमानोपि तद तदेह स्त्री गव्युः अत्यंत अत्यंत अत्यंतरम ध्रुमान चूर्णयामास राजेन्द्रः महादासी तदुद्भुतम् ईशा मात्रोग्र द्रष्टास्यं गिरिकन्दरनासिकां गण्डशैलस्तनं रौद्रं प्रकीर्णारुणमूर्धजम् अन्धकूपगम्भीराक्षं पुलिनारोहणभीषणं बद्धसेतु भूयुर्बर्हि शून्यतोय हृदोदरं संत्रस्तु स्म तदभीक्षयं गोपा गोप्यकलेवरं पूर्वं तु तन्ति स्वनितं भिन्न हृतकर्णं मस्तका बालं च तस्या उरसे कृदन्तं कुतो भयं गोप्यश्चतुर्न समभ्येत्यं जगृहु जातस्त संभ्रमा। राजेंद्र पूतना के शरीर ने गिरते गिरते भी 6 कोस के भीतर के वृक्षों को कुचल डाला। वह बड़ी ही अद्भुत घटना हुई। पूतना का शरीर भयानक था, उसका मुंह हल के समान तीखी और भयंकर दाढ़ों से युक्त था। उसके नथुने पहाड़ों के गुफा के समान गहरे थे, स्तन पहाड़ की गिरी हुई चट्टानों की तरह बड़े बड़े थे, लाल लाल बाल चारों ओर बिखरे हुए थे, आंखें अंधे कुएं के समान गहरी, नितंब नदी के करार के समान भयंकर, भुजाएं और जांघें, पैर नदी पुलीन के समान, नदी के पुल के समान, पेट सूखे हुए सरोवर की भांति जान पड़ता था। पूतना का उस शरीर को देखकर सब के सब ग्वालपाल और गोपी डर गए। उसकी भयंकर चिल्लाहट सुनकर उनके हृदय, कान और सिर तो पहले से फट से रहे थे। जब गोपियों ने देखा कि बालक श्री कृष्ण उनकी छाती पर निर्भय होकर खेल रहे हैं, तब वे बड़ी घबराहट और उतावली के साथ झटपट वहां पहुंच गई, जहां श्री कृष्ण को गोद में उठा लिया। जशोदा रोहिण्याभ्याम ताम समम बालस्य सर्वतः रक्षाम विदधिरे सम्यग गोपुक्ष भ्रमणादिभिः गोमूत्रेण स्नापयित्वा पुनर्गोरजा भरकं रक्षां चक्रुश्च सकृता द्वादशांगेषु नामभिः गोप्य संस्पृष्ट सलिलाम् अंगेषु करयो पृथक् न्यस्त्यान्मन्मथः बालस्य बीजन्यासं कुर्वतः। इसके बाद जशोदा और रोहिणी के साथ गोपियों ने गाय की पूंछ घुमाने आदि उपायों से बालक श्री कृष्ण के अंगों का सब प्रकार से रक्षा की। उन्होंने पहले बालक श्री कृष्ण को गोमूत्र से स्नान कराया, फिर सब अंगों में गोरज लगाई और फिर 12 अंगों में गोरज लगाकर भगवान के केशव आदि नामों से रक्षा की। इसके बाद गोपियों ने आचमन करके अज आदि 11 बीज मंत्रों से अपने शरीर से अलग अलग अंग न्यास और कर न्यास किया, फिर बालक के अंगों में बीज न्यास कर दिया। बोल दे वृंदावन बिहारी लाल की जय, माँ राधिका की जय। अगर मेरा चैनल वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो उसे लाइक एवं सब्सक्राइब करना ना भूले। जय माता रा।